हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सार संग्रह को देखने वाले हैं। जो लोग नए होंगे आप यहाँ पे देख लीजिए एक नज़र। इन सारे एग्जाम के लिए आज का यह क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह इस वाले बुक में दिया गया है। विशेष आकर्षण के रूप में आप यहाँ पे देख लीजिए, इन सारे टॉपिक को इस वाले बुक में कवर किया गया है। आप ध्यान रखें, वर्ष 2022 में भारत के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से जो भी प्रश्न पूछा गया है सबका संग्रह यहाँ पर आपको दिया गया है। आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका क्लास पहले भी दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर कोई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास दिया गया है। लास्ट वाले क्लास में अगर आपको ध्यान हो, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? 161 के तहत पूछेगा, राज्यपाल के पास रहता है। इससे पहले जो सेट नंबर 9 दिया गया था उसमें संविधान से, यानी कि आज का जो यह क्लास है, इससे पहले सेट नंबर 9 में आ चुका था और आज आप सेट नंबर 12 देखने वाले हो। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब है विधान सभा के प्रति। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? लोकायुक्त की नियुक्ति अगर पूछेगा तो राज्य के मंत्रियों साथ ही साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध में शिकायत को पंजीकृत करके जांच करना होता है। किसका काम है यह? लोकायुक्त की। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया था? गुलजारी लाल नंदा भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में काम कर चुके हैं। एक बार किए थे 1964 में, दूसरी बार किए थे 1966 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर याद रखें। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में गुलजारी लाल नंदा काम किए थे 1964, 1964 और 1966 में। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? संविधान के 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में, इसी में संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही जवाब है ब्रिटेन। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति को बढ़ावा देने से अनुच्छेद 43 भी संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है बताएं? अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरण में संपन्न हुआ था? 7 चरण में। 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2019 में, ये टोटल 7 चरण, 7 फेज में हुआ था चुनाव। संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। इसके 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किसी भी बिल को मनी बिल है या नहीं है, ये घोषित करने का उनके पास अधिकार है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का, ये या नहीं तो 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक वे मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, आप जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा में नामित सदस्य हैं। ये यहाँ पे सवाल ऐसे समझिए,
भारत के जो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे ना रंजन गोगोई, अब वे राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से उठ के आया है क्या? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीति व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका और इंग्लैंड में है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? संघवाद होगा सही जवाब। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? जानते हो आप, आचार संहिता का। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया था? संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया था। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव में हुआ था अक्टूबर 2009 ईस्वी में। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग पूछेगा किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव में की गई थी अक्टूबर 2009 में। वर्ष 2019 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। और अभी वर्तमान में राजीव कुमार, आपको ध्यान रखना है, आपसे सवाल भी पूछा गया था, राजीव कुमार आपको ध्यान रखना है। अभी तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? 29वां। और अब आपको पता है 28 राज्य है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दिया जाता है। यह मौलिक अधिकार है बच्चों के लिए। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 280। जानते हो आप, वित्त आयोग से संबंधित है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की जो राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण है दिया गया है? चौथी अनुसूची में है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है? ध्यान रखें, संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में? अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ पर? प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके पास मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन से यहाँ पे आपको बताना था महान्यवादी के बारे में। आपको अभी जस्ट कहा गया था वर्ष 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह आप देख रहे हो। ध्यान से क्लास को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पे पकड़ अच्छे से बनाते चलिए। महान्यवादी के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में जर्मनी से। और ये जो है ना आपातकालीन अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। CAG कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, या नहीं तो जब तक कि 65 वर्ष की आयु ना पूरी हो जाए। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया था? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया था 1984 में। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद 248 ये संबंधित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? N गोपालास्वामी अयंगर के द्वारा अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट तैयार किया गया था।
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रियों की कुल सदस्यों का 15% निर्धारित की गई है? यह सवाल पहले भी आ चुका है, ध्यान हो आपको। लोकसभा या विधानसभा का जो है ना 15% तक 91वां नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उसका 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए, आप लोगों से एक बहुत ही हलवा वाला सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल लगाया गया था, कमेंट करके बताइए। सवाल समझ गए? भारत में सबसे पहले किस राज्य में आपातकालीन व्यवस्था का शुरुआत हुई थी, यानी कि आपातकाल सबसे पहले कहाँ पर लगा था? और अगर आपको यह भी पता हो किस ईस्वी में लगा था तो और मज़े वाली बात है। जो भी हो कमेंट करके आप बताइए राज्य कौन सा था और किस ईस्वी में लगा था। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? 21A 86वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है? 74(1) के तहत। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल पूछे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? 74 के फर्स्ट के तहत। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है समानता का मौलिक अधिकार। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के थे, आपको पता है। 15वें नंबर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है। अनुच्छेद 170 के तहत, सबसे पहले इसे याद करिए, फिर आपको ध्यान रखना है विधानसभा में सीट हो सकता है 500 मैक्सिमम। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे थे। पहले असम से, वर्तमान में राज्यसभा से, ये आपका जो राज्यसभा के संसद के रूप में राजस्थान से सदस्य रहे हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया जा चुका था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू का है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल किया गया? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ और गोपनीयता के बारे में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में पूछेगा अस्पृश्यता का अंत, 21 में पूछेगा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कही गई है। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत दिया गया है। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में करना होता है। राज्य और उनके संघ के बारे में संविधान का जो पहला अनुसूची है इसमें दिया गया है, इसी में संशोधन करना पड़ेगा। नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और ये 16वां राज्य था भारत का। नागालैंड की स्थापना पूछे 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश
अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद की स्वीकृत होता है? 6 माह तक के लिए। 6 माह 6 सप्ताह कहने का मतलब है 7 महीने 15 दिन के लिए। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? यहां पे आपको 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया जा चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? समवर्ती सूची का बताएंगे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम वीवी गिरी है। 1969 से 74 तक रहे थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी साहब रहे थे, जो कि 1969 से 74 तक ये रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? 29 आपको बताना है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति। अभी आपने देखा भी था। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र से संबंधित है सरकारिया आयोग, और ये 1983 में बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम ये पेश हुआ था। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? 6ठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बताना है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बताना होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में पेश होता है बजट। लोकसभा जानते हो आप निम्न सदन होता है। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? 1985 में दल बदल कानून को लागू किया गया था। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जो कि 7वीं अनुसूची में दी गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है विधि के शासन का प्रावधान। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान के इन सब में से ध्यान रखना है प्रस्तावना, जिसे आप मूल संरचना कहते हो, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष का नाम अनंत शयनम आयंगर बताना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, कह रहा है ना कि अनुसूचित जातियों का वर्णन अनुच्छेद 341 में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होगी। धारा 125 के दायरे में इसको लाया गया है, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। अस्पृश्यता समाप्त करने के बारे में अभी आपने देखा था, 17 में दी गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक में वे अपने पद पर रहते हैं और फिर रिटायर करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, आपको ध्यान रखना है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या करना होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा जारी करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में बात की गई है? दूसरे वाले अनुसूची में की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उनको नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्री की नियुक्ति और उससे संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 75 में किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 सब्जेक्ट रखे गए हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत केंद्रीय सूची में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कौन बने थे? अनंत सैनम आयंगर साहब रहे थे भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष। शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया जा चुका है। पहले ये राज्य सूची का सब्जेक्ट हुआ करता था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है, ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसे आप प्रोटेम स्पीकर कहते हो। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था?
बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए शारदा एक्ट बना था। शारदा एक्ट 1929 में बना और लागू हो गया था 1930 में। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को, थोड़ी देर पहले आपने देखा था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य में पूछेगा, संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहे तो उसे त्यागपत्र किसको भेजना होता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में है, आप जानते हो। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड के द्वारा ये कही गई बात है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। CEM जोड के द्वारा ये बात कही गई है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। परिसीमन आयोग के मुख्य पदेन सदस्य जो हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? यह अनुच्छेद 257 में कही गई बात है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब है 7। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य रहते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? 44वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1905 ईस्वी को किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांत की विधान सभाओं ने किया था। संविधान सभा के सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से चुना था, निर्वाचित किया था? तो प्रांत की विधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है, समझ लीजिए इसे। पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पास किया गया था। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को हो जाएगा सही जवाब। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व में अंतर, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं होता है वाद योग्य। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? एकल नागरिकता प्रदान करती है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता यानी राष्ट्रपति होते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में पास किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में पास किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? जवाब है नहीं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन केटी शाह का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। केटी शाह के द्वारा ये बात कही गई है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? जवाब है हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले बिल पर है यह। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु 35 वर्ष जरूर होना चाहिए। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक बुलाना आवश्यक होता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितनी समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद होना पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का है, 80 है लोकसभा में और राज्यसभा में 31 लोग यहाँ से जाते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? यहाँ पे आपको बताना है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना? उत्तर प्रदेश का है। राज्यसभा में अभी आपने जस्ट देखा कितना है, यहाँ पे आपको 31 बता देना है। एक सेकंड फ्रेंड्स, रुक जाइएगा जरा सा। चलिए देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, समझिए कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित पे ध्यान रखना है। और संघीय प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित यहाँ पे सदस्य होते हैं, मनोनीत के बारे में नहीं कहा गया है, ध्यान रखना है यहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दी गई है? अनुच्छेद 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर
एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। बताइए कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितने सीट हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए आप जानते हो 40, राज्यसभा के लिए 16 सीट है। भारतीय संघ की चलिए कमेंट चाहे तो करके बताइए, बिहार में विधानसभा के लिए कितना सीट है? विधानसभा के बिहार में कितने सीट हैं? कमेंट करके जवाब पता हो तो बताइए। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं? हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के किस में? तो आई के क में दिया हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? संयुक्त रूप में किया करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? 1773 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? वर्ष 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम के तहत कहे जाने लगे थे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? 15 सदस्यों का। गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है? 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी साहब रहे थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? MN राय के द्वारा किया गया था। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? यहाँ पे आपको 299 बताना है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे पुनर्गठन होने के बाद। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, आप जानते हो। यहीं से नेक्स्ट वाले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं एक और अपना चैनल है, वहाँ पर आ जाएं। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले किस राज्य में लगा था? अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करके बताइए। बिहार में विधान सभा के लिए कितना सीट है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वाली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे।